विश्व परमर्दी मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, हमें विजय कैसे मिली है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हम लोगों ने यहां पर चर्च के लिए जमीन ली थी और वहां एक छोटा चर्च बनाया था और जिला प्रशासन चर्च के लिए एतराज कर रहा था। तो फिर हम लोगों ने जो फाइल लगाई थी, हमें जुर्माना भी 2,30,000 रुपये लगा दिया। हमारी ज़मीन भी सरकार ने कुछ अपने नाम ले ली रोड के लिए, रास्ता निकालने के लिए, हमसे फीस भी ले ली। उसके बावजूद भी जो जिला प्रशासन था हमारी फाइल को पास नहीं कर रहा था, फाइल को रोका हुआ था। तब हम लोगों ने एक शांति मार्च निकालने का निर्णय लिया और चमत्कार चर्च से शुरू होकर जिला कलेक्टर यानी कि जो डीसी ऑफिस है, डीएम ऑफिस है, तो वहां तक हमने एक शांति मार्च निकाला। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, डीएम ऑफिस पहुँचे, तब हमें कहा गया कि जिला कलेक्टर यहाँ पर नहीं हैं, अभी नहीं मिल पाएंगे। तो हम लोग वहाँ रोड के ऊपर बैठ गए और रोड के ऊपर 3 घंटे तक जमकर नारेबाजी की गई, जब तक कि जिला कलेक्टर हमें मिले नहीं। नारेबाजी की गई और फिर जिला प्रशासन का पुतला भी हमें वहाँ पर जलाना पड़ा और उसका जिला प्रशासन का वहाँ पुतला जलाया, जमकर नारेबाजी की। तो इसके बाद हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, लेकिन फिर भी हमारे साथ टाल मटोल की जा रही थी। फाइल लगाए को जब 6 महीने पूरे हो गए, फिर हमने निर्णय लिया कि हम लोग जो हैं वहां पर जयपुर मुख्यमंत्री निवास पर जाएंगे। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री निवास पर जाने के लिए फैसला किया। तो हम लोग यहां से 3 बसें भरकर 200 आदमी यहां से, हम लोग जो हमारी चर्च के लोग थे, 200 लोग वहां पर जयपुर मुख्यमंत्री निवास पर गए। तो वहां मुख्यमंत्री निवास के बिल्कुल सामने हम लोग खड़े थे। तो वहां से पुलिस ने कहा कि आपको 11 बजे 5 लोगों को हम लोग मिला देंगे और आपका ज्ञापन जो है वो दिलवा देंगे। आप शहीद स्मारक है जहां पर लोग आंदोलन करते हैं, वहां जाकर आप बैठिए। तो फिर वहां से हम लोग मुख्यमंत्री के घर के आगे से, मुख्यमंत्री निवास से बिल्कुल आगे से हम लोग एक रैली के रूप में, मौन मार्च के रूप में वहां पर शहीद स्मारक पहुंचे। हम लोगों ने रास्ते में कोई भी नारा नहीं लगाया, किसी के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया, किसी प्रकार का भी कोई नारा नहीं लगाया, शांति के साथ वहां आकर पहुंचे। जब हम लोग वहां पर बैठे थे, जो हमें शहीद स्मारक में बैठने के लिए कहा गया था, तो फिर पुलिस वालों ने अपने कुछ लोगों को बीच में मिक्स कर दिया, अपने लोगों को मिला दिया और ऐसा हुआ कि पुलिस के साथ जो थी धक्कामुक्की होनी शुरू हो गई। पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और पुलिस वालों ने इतना जबरदस्त लाठीचार्ज किया कि हमारी औरतों को पुलिस वालों ने डंडों से पीटा, आदमियों को पीटा, सिर पे डंडे लगे, हाथों पे, बाजुओं पे, जहां उनका मन करता था मारते थे। 7-7 लोग पीट रहे थे एक एक व्यक्ति के ऊपर, ऐसा उन्होंने भगदड़ मचा दी वहां पर। और जो हमारा वहां पर एक शांति वाला हम आंदोलन था, यानी कि हम तो ज्ञापन देने गए थे, उस पर पुलिस ने इतना अत्याचार किया, इतने लाठियां बराई। आप वो वीडियो जो है लाठियों वाली, वो हमारे कैमरे से इन्होंने डिलीट कर दी, हमारे फोन नंबरों से डिलीट कर दी। लेकिन हल्की सी आपको एक वो जो झलक है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे लगी सिर में लाठी है, आदमियों ने औरतों को धक्के मारे।
तब पुलिस ने हमारे लोगों को पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में डालना शुरू कर दिया। पुलिस अपनी गाड़ियों में, हमारे जितने लोग थे सबको पुलिस ने अपनी गाड़ियों में डाला और एक अलग पुलिस स्टेशन में ले गई। सबको पीट रहे थे, मार रहे थे, गंदी गालियां नकार रहे थे, पर यीशु मसीह को गालियां नकार रहे थे और क्रिश्चियन धर्म को गालियां नकार रहे थे और जाति पूछ कर जो बेचारे कुछ दूसरी जाति के लोग थे जो उनको भी जाति सूचक गालियां दे रहे थे, औरतों को गंदी गंदी गालियां नकार रहे थे। और हारकर इन्होंने क्या किया, मुझे और मेरे दोनों बेटों को और मेरी बेटी जो एडवोकेट है उसको, जो ड्रेस में थी उसको, और यानी कि टोटल 4 लेडीज और 11 जेंट्स को इन्होंने क्या किया, 15 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दी। मुकदमा दर्ज यह कर दिया कि पुलिस को पीटा, इन्होंने पुलिस को मारा है, पुलिस को पीटा, पुलिस के चोटें आ गई, ये वो करके ऐसे ही झूठा बना दिया, जबकि इनके खुद के अपने बंदे हमारे अंदर मिक्स करके इन्होंने जैसा हंगामा करवाया था। तब फिर हमारे ऊपर, हम लोगों को वहां रात भर इन्होंने वहां हवालात में रखा, पुलिस स्टेशन में रखा रात भर। सुबह जब हम लोगों को कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह से वकील इतने इकट्ठे हो गए, कोई 90-100 से भी ऊपर पूरा चैम्बर भर गया, बाहर भर गया। सब लोगों ने कहा भी आपने एडवोकेट को कैसे अरेस्ट कर लिया, और वहां हंगामा मचा। उन्होंने काफी कहा भी पुलिस ने ऐसे कैसे किया, इनके साथ ये तो ज्ञापन देने की ऐसे गए, ऐसे इनके साथ धक्का क्यों किया। तब जज साहब ने, माननीय जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने हमारी जमानत जो है वो कर दी और हमारी सब लोगों की जमानत हो गई। परमेश्वर के लोगों, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, उसके बाद जो जिला कलेक्टर के ऊपर दबाव आया, जो जिला प्रशासन के ऊपर दबाव आया कि आप लोग अगर इनका वही काम कर देते तो 550 किलोमीटर दूर जयपुर इनको ना आना पड़ता। ये जयपुर इतनी दूर आए हैं, इसी तुम्हारी गलती के कारण ये जयपुर आए हैं। अगर आप वहीं जिला कलेक्टर यहीं आप अगर काम कर देती, मैडम हैं यहाँ पर जिला कलेक्टर, वहीं अगर वो काम कर देती आपका, तो यहाँ आपको आना नहीं पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, ये इस काम को किया नहीं था। जब चारों ओर से इतना दबाव आया, आखिर दबाव में आकर इन्होंने क्या किया, जिले कलेक्टर ने हमारी फाइल को पास कर दिया है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें विजय दी है। हालेलुया, और हमें ऑर्डर की कॉपी भी मिल गई है और इन्होंने हमें बताया तक नहीं कि आपके ऑर्डर हो गया है, लेकिन हम लोगों को जैसे अंदर से सूचना मिली, हम लोगों ने ऑर्डर की कॉपी ले ली है। अब ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है और अभी भी मेरे पास है यहाँ पर ऑफिस में। उस ऑर्डर की कॉपी को जो है ये ऑर्डर की कॉपी है और ये हमारी वो जो है फाइल जो है वो पास होगी है। ठीक है, सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं आपको यही बताना चाह रहा था। तो परमेश्वर विजय देने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपसे कहता हूं, कई बार हम लोग पुराना नियम में चलते हैं जब, तो परमेश्वर विजय देते हैं। हम ये नहीं है कि ऐसे मार खाते रहो, मार खाते रहो, मार खाते रहो, मार खाते रहो। परमेश्वर के लिए जो हमारा अधिकार है उसके लिए हमें परमेश्वर ने हमें लड़ना भी सिखाया है। हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार का पालन करेंगे। हम अपने अधिकार, जो हमारी अधिकार है, देखिए लोगों ने सरकारी जमीनों के ऊपर धार्मिक स्थान बनाए हैं, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है। जितने मर्जी धार्मिक स्थान बनाए और बनाए, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन हमारी अपनी जमीन के ऊपर, हमारी पैसे से खरीदी हुई जमीन के ऊपर हम लोगों ने उसका जुर्माना ही भर दिया। एक छोटा सा चर्च बनाया था और उसका जिला प्रशासन इतराज कर रहा था। सो परमेश्वर के लोगों, ये विजय आपकी विजय है, यह विजय परमेश्वर ने विजय दी है, यह विजय आपकी विजय है, क्योंकि आप मेरे साथ खड़े रहे, आपने मेरी सपोर्ट की, आपने हर तरह से मेरी मदद की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।